उस दिन इंसानों को एहसास हुआ डर क्या होता है और पिंजरे में रहना क्या होता है। इंसानियत बस पिंजरे में कैद है, बस पिंजरे में। सभी सैनिक जंग के लिए तैयार। टाइटन अकेला है, उसे मारकर हम बाहर इंसानियत का पहला बेस बना लेंगे। वो नजदीक है। सभी 5 ग्रुप में बट जाओ, बिल्कुल ट्रेनिंग की तरह। मेरा ग्रुप उसका ध्यान बटाएगा। हमलावर स्क्वाड ओमनी डायरेक्शनल गियर यूज करो। हम हर तरफ से एक साथ वार करेंगे। यह है ताकत इंसानियत की। तुम हो शिकार और हम हैं शिकारी। न जाने कितने गुना फूल कुछ ले जा चुके हैं अब तक। चिड़िया जमीन में फेंकी गई है, वो भी उनको नसीब नहीं। चाहे कितनी भी प्रे कर लो, अपना कुछ बदलने वाला अब सिर्फ एक ही चारा बचा है। तुम लड़ कर हमें जीतना है, कि वापस मजे गिरेगी और वो हमें देकर देंगे। इंडिया में क्या है और ये कैसी है निशानी। उनके हम हैं आज़ादी के लिए, हमारी क्या होगी शर्म। हमें आगे बढ़ने का हौसला दे, इन दीवारों के पास जाके हम शिकार करेंगे। ये ऊपर का जो अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये जो समय लग रहा है। मीकासा, चलो घर चले। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तुम घोड़े बेच के सो रहे थे। नहीं, मैं एक सपना देख रहा था, उसके कारण मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। कैसा सपना? एरन, तुम रो क्यों रहे हो? सुनो साहब, ये दीवारें भगवान का दिया हुआ अनमोल तोहफा है। रुको भी, बिना कुछ जाने ऐसे मुंह मत फेरो। ये उसका दिव्य करिश्मा है। प्लीज किसी को बताना मत कि मैं वहाँ पे रो रहा था। ठीक है, पर तुम्हारा बेवजह रोना, ये तो अंकल को बताना होगा। नहीं, पापा को बिल्कुल भी मत बताना।
मिस्टर हैनेस, क्या मिकासा तुम पर फिर से चिल्लाई? क्या ये क्या बोल रहे हो? ये बदबू। अरे यार छोड़ो भी। आप फिर से काम करने की जगह पी रहे हो? तुम लोगे? नहीं। और आपकी ड्यूटी का क्या? हाँ, आज दरवाजे पर हम नजर रख रहे हैं। हम पूरे दिन से यहीं पर है और हमें काफी ज्यादा भूख और प्यास भी लग गई थी। तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है अगर हम कुछ पीने के साथ उसमें थोड़ा सा अल्कोहल मिला लें। क्या आप इस हालात में लड़ पाओगे? हाँ, भला हमें क्यों लड़ना होगा? जब वो टाइटन्स दीवार तोड़कर अंदर आ जाएंगे तब। ओह एरन, इस चीज को इतनी जोर से मत बोलो। अगर कुछ ऐसा हुआ भी तो हम उन्हें संभाल लेंगे एरन। और वैसे भी पिछले 100 सालों में अब तक ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। पापा कहते हैं कि अब समय बहुत ज्यादा हो चुका है और हमें अब सावधान हो जाना चाहिए। डॉक्टर जैगर ने ऐसा कहा? वैसे वो सही है। उन्होंने हमारा गांव पहले एक बार प्लाग से बचाया है और इसके लिए हम उनका ये एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे। पर टाइटन्स तो एक अलग ही कहानी है। जब भी मैं दीवार पर चढ़ता हूँ मैं उन टाइटन्स को बस यहाँ वहाँ दीवार के आसपास घूमता ही देखता हूँ। पर अगर मैं एक सैनिक की तरह बोलूँ तो मुझे नहीं लगता कि वो इस 50 मीटर दीवार का कुछ भी कर सकते हैं। तो मतलब आप उन टाइटन्स को कोई खतरा नहीं मानते? नहीं। क्या सही में? मतलब तुम्हें टाइटन्स का बिल्कुल भी डर नहीं है? समय बहुत हो चुका है, टाइटन्स कभी भी दीवारों के पार आ सकते हैं। पर एरन, जब भी लोग सैनिकों को लड़ते हुए देखते हैं वो समझ जाते हैं कि कुछ बुरा ही हुआ होगा। शायद लोग ज्यादा खुश होंगे अगर हम कुछ भी ना करें और सिर्फ कहलाए फोकट के खाने वाले। इन दीवारों के अंदर रोज खा के सोकर हम जिंदा तो बने रहेंगे, पर हम लोगों को आजादी नहीं मिलेगी। हमेशा इन दीवारों के बीच बंद रहना होगा। कोई भी दीवारों के पार नहीं जा पाएगा। मानना पड़ेगा, छोटू में हिम्मत है। तुम हमारे पास आ भी रहे हो कि नहीं एनेस? हाँ। हे एरन, बड़ा ही अजीब बच्चा था। क्या वो रैकन कॉप्स में भर्ती होना चाहता है? एरन, तुम्हें सर्वे कोर्स में भर्ती होने वाली जिद छोड़ देनी चाहिए। क्या? अब तुम्हें भी यही लगता है? मेरा वो मतलब नहीं था। सर्वे कॉर्प्स वाले वापस आ गए। फ्रंट गेट भी खुल गया है। चलो मेरे पीछे आओ, उनसे हमें मिलना है। ओ, यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा। हाँ? हाँ? क्या बस इतने ही जिंदा बचे हैं? बाकी सब तो उनका खाना बन गए होंगे। यही होता है जब तुम्हारा घमंड तुम्हें दीवार के पार ले जाए। मोसेस! सुनिए, मेरा बेटा मोसेस कहीं दिख नहीं रहा। वो कहाँ है? ये मोसेस की माँ है, इन्हें वो दे दो। हमें माफ कर देना। हम सिर्फ इतना ही बचा सके।
मेरा बेटा ड्यूटी पे शहीद हुआ है ना, ये बहुत ज्यादा नहीं पे। मेरे बेटे की मौत से इंसानियत का कुछ तो फायदा हुआ ही होगा ना। बिल्कुल नहीं, इस मिशन में हमें नहीं, हमारे हर मिशन से हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। मैं अपने हर सिपाहियों को बेवजह उनकी मौत की तरफ ले गया और हर एक कुर्बानी को कोई भी फायदा नहीं हुआ। इंसानियत बस पिंजरे में कैद है। ये सर्वे कॉप वाले भी ना खुद मौत को गले लगाते हैं। हाँ, सही कहा, हमारा सारा टैक्स बेवजह उन टाइटन्स को इंसानी मुरब्बा खिलाने में जाता है। हाँ, ओह, तुमने मुझे क्यों मारा बच्चे? हाँ? हाँ? मुझे छोड़ दो मिकासा। कहाँ जा रहे हो? यहाँ तो आओ। मिकासा, अब हो भी गया, मुझे छोड़ भी दो। ये सब क्या है? सभी लकड़ियां बिखेर दी। एरन, क्या अभी तुम्हें सर्वे कोर्स में भर्ती होना है? हाँ? पहले मेरी मदद करो इन लकड़ियों को उठाने में। इतनी ज्यादा भी नहीं है। हम घर वापस आ गए। तुम्हारा स्वागत है। अरे एरिन, आज तो तुमने बहुत लकड़ियां लाए हैं। हाँ, अब ये क्यों? तुम्हारा कान गरम है, तुम कुछ छुपा रहे हो क्या? मुझे मिकासा को पूछना होगा। तो आप कहीं बाहर जा रहे हो डैड, किसी काम से? हाँ, मेडिकल एग्जामिनेशन से, इसलिए शायद 2 या 3 दिन लग जाएगा। अच्छा। एरन सर्वे कोर्स में भर्ती होना चाहता है। हाँ, अब तुम्हें ये बात बताना जरूरी था क्या? एरन, ये सब क्या है? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि अब तक कितने लोग दीवार के उस पर मरने जा चुके हैं? हाँ। फिर क्यों? एरन, तुम आखिर बाहर क्यों जाना चाहते हो? क्योंकि मुझे जानना है बाहर की दुनिया के बारे में। मैं अपनी पूरी जिंदगी यहाँ दीवारों के बीच में कैद होकर नहीं बिताना चाहता। हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि वो टाइटन्स दीवार के पार आ सकते हैं। अच्छा, तो ये बात है। फेरी निकलने वाली है, इसलिए मुझे निकलना होगा। रुकिए जी, उसे डांटिए तो। करला, एक इंसान की जाने की चाहत को तुम चाहे भी तो दांत से नहीं मिटा सकते। एरन, मैं लौटकर तुम्हें अपनी बेसमेंट की राज बताऊंगा। हाँ ठीक है डैड। जल्दी लौटिएगा। मुझे ये मंजूर नहीं। सिर्फ पागल ही सर्वे क्रॉस पे ज्वाइन होते हैं। क्या पागल? मेरे लिए तो वो लोग पागल हैं जिन्हें दीवारों के बीच में रहने में मजा आता है। एरन! मिकासा, वो लड़का हमेशा ही मुसीबत में पड़ता है। तुम प्लीज हर मुसीबत पे उसका साथ देना। ठीक है। क्या हुआ बाबा जी? सिर्फ बोलते भी हो या लड़ते भी हो? मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुझे तुम्हारे जैसा नीच नहीं बनना। क्या कहा? तुम्हारी बात का कोई मतलब बनता ही नहीं है, इसलिए तुम मुझे मार रहे हो। क्यों? मैं सच बोल रहा हूं ना। इसका तो सिर्फ एक ही मतलब बनता है कि तुम्हें मुझसे डर लगता है। ओए, अपना मुंह बंद रख। वहीं पे रुक जाओ।
एरन है। लगता है उसे और मार खानी है। तो शुभ काम में देरी कैसी? तो आने दो उसे। हाँ, उसके पीछे मिकासा है, भागो। देखो तो उन्हें मुझे देखते ही भाग गए यहाँ से और अपने आप को बहादुर कह रहे हैं। या शायद मिकासा को देखकर। ओह आर्मिन, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं खुद खड़ा हो सकता हूँ। चलो तुम ठीक हो। जैसे ही मैंने कहा कि इंसानियत को कभी न कभी दीवारों के पार जाना ही होगा, तो वो मुझे बाबा जी बोलकर मारने लगे। ऐसे ही है सब यहाँ। पता नहीं क्यों किसी को भी उन टाइटन्स का डर क्यों नहीं है। वेल, तुम्हारा कहना गलत तो नहीं है, लेकिन हम लोग पिछले 100 सालों से दीवारों के अंदर शांति से रह रहे हैं और कोई बाहर नहीं जाना चाहता है, क्योंकि गलती से भी वो टाइटन अंदर ना आ जाए। और उसके बाद से ही सरकार ने भी बाहर की दुनिया में रुचि रखने से रोक लगा दी। हम अपनी जान दांव पे लगा रहे हैं, उन्हें क्या जा रहा है? नहीं होना चाहिए, तुम गलत हो। वैसे भी क्या फायदा, तुमने तो मेरे बारे में बता ही दिया। मैंने कोई वादा नहीं किया था। क्या रिगॉन कॉप वाली बात? हाँ, और वो सुनकर मेरी मॉम खुश भी नहीं थी। हाँ, यही सोचा था मैंने। सच्चाई तो यही है, जिन लोगों को लग रहा है ये दीवारें हमेशा बचा के रखेंगी हमें, तो वो सभी लोग गलत हैं। भले ही पिछले 100 सालों से हम बचते आ रहे हैं, पर ये इसका उपाय नहीं है। आज भी ये क्या था? कोई धमाका? दीवार के पास कुछ गिरा है। क्या है पता नहीं। आर्मिन, मैं भी आ रहा हूँ। क्या था वो? ऊपर क्या देख रहे हो? नामुमकिन! वो दीवार 50 मीटर ऊंची है। ये वही है, एक 50 मीटर से भी ऊंचा टाइटन। उन्होंने दीवार में छेद कर दी। वो अंदर आ रहे हैं। टाइटन्स आ गए। चलो भागे यहाँ से। एरन! मेरा घर वही है और माँ भी अकेली थी। मिकासा! सब खत्म हुआ। ये टाउन अब टाइटनों से भरने वाला है। हमारा घर सही सलामत होगा, उसी कोने के पार, हमेशा की तरह। मैं आ गया हूँ। एरन, मिकासा तुम उस तरफ से उठाओ, मैं यहाँ पूरी जान लगा रहा हूँ। वो
जल्दी मेरी मदद करो मिकासा। मैं कर रही हूँ। तक टाइटन्स अंदर आ चुके होंगे। एलन, मिकासा को लेकर भाग जाओ। मुझे जाना है पर आपके साथ। मेरे पैर अंदर फंस चुके हैं। मैं निकल भी गई तो भाग नहीं पाऊंगी। मैं आपको उठाकर भागूंगा। मेरे भाग्य में मारते क्यों नहीं? कम से कम मेरी आखिरी बात तो मान लो मिकासा। नहीं नहीं, ऐसे तो हम तीनों ही मारे जाएंगे। हेलस, बच्चों को लेके भाग जाओ। मुझे हल्के में मत लो कार्ला। मैं उन सब टाइटन्स को मारूंगा और तुम तीनों को बचाऊंगा। रुको, ऐसा मत करो। वो सही है, मैं बेशक उन दोनों को बचा सकता हूँ, पर यही मेरा मौका है मेरा सारा कर्ज उतारने का। मिस्टर हैनिस, ये क्या कर रहे हो? थैंक यू। मुझे छोड़ दो, मेरी मॉम अब भी वहाँ है। मिकासा, एलन, मेरे खाते जिंदा रहना। मुझे छोड़कर मत जाओ। रुक जाओ। उस दिन इंसानों को याद आया, उनसे डर कर जीने का एहसास और जानवरों की तरह पिंजरे में रहने की शर्म। सिगांसिना की तबाही और अब इंसानियत के बाद बदलती प्रार्थनाएं, चीखें और मौत, और इन सब के बीच हमें चाहिए बदला।